जल्दी से नाश्ता बनाकर उसके पास ले जाती है। कहती है, बहू तुमने पूरी रात कुछ नहीं खाया और पूरी रात बैठे थे सोफा पर, लो कुछ खा लो और थोड़ा आराम कर लो। ये सुन निशांत की बीवी ने कहा, मुझे भूख नहीं, आप सब खा लीजिए, और निशांत की ओर देखने लगी। ये देख माँ वहां से चले गई। कुछ देर बाद निशांत उठता है और वो देखता है कि वो घर में है, तो उसे सब समझ आ जाता है कि घर में सबको पता चल गया और कोई उसे वहां से लेकर आया। और सामने उसकी बीवी बैठे रहती है, वो उसे कुछ कहे कि निशांत की बीवी उठकर वहां से चले जाती है। शादी। ये देख निशांत सोचता है कि उसे शाम को मना लूंगा, फिलहाल ऑफिस चले जाता हूँ। ये सोच निशांत तैयार होने चले जाता है। जब वो तैयार होके हॉल में आता है, तब वो देखता है कि सारा परिवार वहां बैठे रहते हैं। तब निशांत सबके पास जाता है और सबको सारी बात बताता है, कैसे उसे पोस्ट से बदल दिया गया और वह दुहक होकर शराब पीने चले गया। और निशांत सबसे माफी मांगने लगता है। घर वाले उसे कहते हुए, ये तूने ठीक नहीं किया, तेरे वजह से बहू पूरी रात यहाँ बैठी रही और भूखी रही, ये इंतजार में कि तू आएगा और साथ बैठ वो खाएगी, और तू वहाँ बैठ शराब पी रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया? अगर माफी मांगनी है तो बहू से मांग। कल पूरे दिन उसने काम किया, पार्टी सारा उसने संभाला, यहाँ तक कि पूरा दिन नहीं खाई, ये सोचकर कि तेरे साथ रात में खा लेगी, और तू है कि। ये कह के सब वहां से चले गए। निशांत ये सुनकर अपने बीवी के पास गया और सॉरी कह के ऑफिस के लिए निकल गया। ये देख उसकी बीवी को समझ नहीं आया कुछ कि यह क्या था, बस एक सॉरी और बात खत्म। पूरा दिन जिसके लिए काम कर रही थी, भूखी रही कि उसके साथ खाऊंगी, रोज सुबह उठ के चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, टिफिन बनाती हूँ, वह वहां मुझसे झूठ बोलकर पूरी रात बैठकर शराब पीता रहा और यहाँ मैं उसका इंतजार कर रही थी। क्या यही प्यार था उसका? क्या इसे प्यार कहते हैं? क्या उसका पोस्ट मेरे से ज्यादा जरूर था? यही सब वो पूरा दिन सोचते रह गई। देखते देखते शाम हो गई और सब घर आ गए। निशांत आते ही, माँ भूख लग गई, खाना निकालो जल्दी से, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। निशांत कपड़े बदल के आके डिनर टेबल पर बैठ गया। फिर बाकी सब भी आए और खाना शुरू हुआ। खाना खाने के बाद रोज की तरह निशांत की बीवी आखिरी में खाना खाने बैठी। वो अपना खा के जब अपने रूम में गई तो देखा निशांत सो गया था। ये देख वो और अंदर से रूठ गई कि कैसे निशांत इतना जल्दी भूल सकता है सारी बातों को। कैसे निशांत बिना कुछ ठीक किए रह सकता है? कैसे उसके मन में नहीं आया एक बार भी कि उस रात उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी भूखे पेट? क्या निशांत को कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से? क्या निशांत के लिए ये सब एक आम बात है? क्या निशांत को झूठ कहना जरूरी था? क्या मैं इतनी भी उसके जरूरत नहीं लगती कि वो मुझे सच बता सकता था? क्या निशांत ऐसे पहले भी झूठ कहा होगा? कितनी बार मुझसे ऐसे ही झूठ बोलकर वो निकला होगा घर से? गर्भावस्था और मातृत्व, ऐसे ही कई सवाल मन में रखे पूरी रात वो सोचते रही और फिर सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर रोज की तरह सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, टिफिन देना, ये सारे कामों में लग गई। वहां निशांत उठ के रोज की तरह तैयार होके हॉल में आया और अपने बीवी से टिफिन मांगने लगा। ये देख उसकी बीवी सोचने लगी, क्या ये सब भूल गया इतना जल्दी? क्या इसे कुछ याद नहीं उस रात के बारे में? और उसने टिफिन दे दिया और सब ऑफिस चले गए। सारा काम खत्म होने के बाद निशांत की बीवी अपने रूम में गई और उसके मन में आया कि यहाँ किसी ने निशांत को दोबारा कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि मैं रोज उदास रहती हूँ, ये देखकर भी कोई मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो? क्या निशांत ने नहीं मनाया? कुछ भी किसी नहीं कहा।
अचानक से खड़े होकर उसने अपने आप से कहा, जब किसी को यहाँ मेरी जरूरत ही नहीं, जब किसी को फर्क नहीं पड़ता कि निशांत ने झूठ बोलकर वहाँ शराब पीने गया। सबको अपना अपना काम दिखता है, लेकिन मैं जो रोज अंदर हजारों सवाल लेकर बिना कोई काम रोके काम करती हूँ, ये किसी को नहीं दिखता। अगर ऐसा ही है तो मुझे यहाँ रहने का कोई हद नहीं। शादी। जब किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को कदर नहीं एक औरत की, वो अपना सब कुछ छोड़कर किसी के घर को सच्चे दिल से अपनाती है और उसका अपना घर समझकर सारा टाइम घर को संभालने में लगा देती है, और बदले में ये उम्मीद, ये चाहत रखती है कि उसका परिवार उसके साथ दे, उसका पति को कभी उसे झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े। क्या इतनी सी बात उम्मीद रखना गलत है? और फिर वो फैसला कर लेती है कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी जहां उसकी कदर नहीं। ये सोच वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है और फिर वो सारा सामान लेके हॉल में आती है। ये देख निशांत की माँ हैरान हो जाती है और वो उससे पूछते हुए, क्या हुआ बहू, सब ठीक है ना? ये सब सामान लेके कहाँ जा रही हो? निशांत की बीवी कहते हुए, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने माँ पापा के घर जा रही हूँ। ये सुन निशांत की माँ घबरा गई, लेकिन जैसे वो और कुछ कह पाती तब तक निशांत की बीवी वहां से चले गई। ये देख निशांत की माँ ने तुरंत निशांत को कॉल लगाया और उसे सारी बातें बताई। ये सुन निशांत को थोड़ा समझ आ गया कि उस दिन की बात को लेकर अभी तक वो नाराज है। उसने माँ को कहा, आप टेंशन मत लो, वो असे ही मिलने गई होगी, शाम को आते वक्त में उसे लेके घर आ जाऊंगा। शादी। ये सुन निशांत ने कॉल रख दिया और अपने कामों में लग गया। जब शाम हुए, निशांत ऑफिस से निकलकर अपने ससुराल चला गया अपने बीवी को लाने, लेकिन उसकी बीवी आने से मना कर दिया और कहने लगी, मुझे कुछ वक्त चाहिए, अकेले रहना है, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं आ जाऊंगी वहां, आप चले जाओ। ये सुन निशांत ने अपने बीवी को मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कहते हैं न हर चीज का एक वक्त होता है, अगर वो वक्त निकल जाए तब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही यहाँ निशांत के साथ हुआ। जब बीवी घर में थी तब निशांत को एक बार भी ख्याल नहीं आया उसे मनाने का, एक बार भी ख्याल नहीं आया उससे बात करने का, और आज जब वो घर से चले गई तब उसे होश आया, मुझे बात करना चाहिए था। बहुत बनाने के बाद जब वो नहीं मानी तब निशांत ने बीवी से पूछा, तुम किस बात को लेकर नाराज हो? मैं शराब पिया इसलिए ना? अगली बार से मैं नहीं पीऊंगा शराब, आप माफ कर दो और चलो घर। शादी। ये सुन बीवी ने कहा, नहीं, मुझे इस बात का इतना बुरा नहीं लगा कि आपने शराब पिया, मुझे उस बात का बुरा लगा कि आपने मुझसे झूठ कहा। आपने मुझसे झूठ कहकर घर से गए, एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया। ना जाने आप पहले भी कितना झूठ बोले होंगे या आगे कितना बोलेंगे। ये सुन निशांत को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम बस एक झूठ को लेकर इतना बड़ा हंगामा कर रही हो। एक झूठ ही तो था, और कौन सा? मैं किसी लड़की के साथ था पूरी रात जो ऐसे बोल रहे हो? आखिरी बार कह रहा हूँ चलो घर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि बार बार यहाँ आके तुम्हें समझाते रहूं। ये सुन बीवी ने सीधा कहा, आप जा सकते हो, मैंने आपको नहीं रोका है, खाना बना है खा के जाना। ये सुन गुस्से से वहां से निकल गया बिना खाए। ये देख बीवी रोने लगी। वहां जब निशांत घर पहुंचा तब सब हॉल में बैठे थे और जैसे ही देखे निशांत आ गया, वो उससे पूछने लगे, अकेला आया? बहू कहाँ है? ये सुन निशांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले सबको। उसने फिर भी कह दिया, आ जाएगी कुछ दिनों में, और कहकर अपने रूम में चले गया। फिर अगले सुबह हुई तब निशांत के पिताजी बोलने लगे, बहू बहू कहाँ हो? अभी तक चाय नहीं मिली मुझे। ये सुन निशांत के माँ ने कहा, बहू कहाँ है? आप भूल गए, वो अपने मायके चली गई है। ये सुन वो थोड़े उदास हो गए और फिर उनकी बड़ी बहू कुछ देर बाद चाय लेके आती है। कुछ देर बाद जब नाश्ता का वक्त होता है तब घर में नाश्ता बना नहीं रहता है
और वहां निशांत को हमेशा उसकी बीवी उठती जो कि अब घर में नहीं है, तो वो लेट उठता है। देखते ही देखते घर का सारा माहौल बिगड़ने लगता है। ना किसी को समय पर चाय मिलता, तो ना किसी को समय पर खाना। शादी। उनकी बड़ी बहू जॉब करती थी तो वो भी अकेले कितना कर पाती, जितना उससे होता वो करके अपने ऑफिस चले जाती। ये देख घर के सभी लोग परेशान रहने लगे। वहां निशांत का सारा काम, कपड़े से लेकर लैपटॉप, पेपर्स सब उसकी बीवी लाकर देती। अब वो घर पे नहीं है तो निशांत को सारा काम करना पड़ता। इससे निशांत और परेशान रहने लगा। वक्त बीतता गया। वहां निशांत की बीवी अपने माँ पापा का ख्याल रखने लगी और यहाँ निशांत का घर, जो एक हंसता खेलता परिवार था, वो धीरे धीरे टूटने लगा था। किसी को आदत थी नहीं कोई काम करने का, अब सबको काम करना पड़ता था। फिर जब निशांत को समझ आया कि वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा ऐसे, तो वो फिर बीवी को मनाने चला गया अपने ससुराल। लेकिन बीवी वापस जाने के लिए मान ही नहीं रही थी। उसका बस एक ही बात कहना, मुझे